तो चलो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम एमसीक्यू सुपर 30 एमसीक्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं और पूरी सीरीज ये 32 चैप्टर्स को लेकर है फ्रेंड। चैप्टर नंबर 1 ऑफ 11th एनसीईआरटी टू चैप्टर नंबर 32 12th एनसीईआरटी, और हर एक चैप्टर के ऊपर 30 सुपर एमसीक्यूज होंगे जो पूरे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, जिसमें मैक्सिमम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मैच द कॉलम्स और एसर्शन रीजंस पाए जाएंगे फ्रेंड्स, जिसकी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हम करेंगे फ्रेंड। और 21 जून को जो हमारी नीट की एग्जाम होने वाली है, उससे पहले ये सीरीज हमारी खत्म होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला चैप्टर जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। देखो यहाँ पे शुरू करते, यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद उसका आंसर हम देखेंगे। ओके। और फ्रेंड्स, दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन खुद मैंने बनाया है, ये कहीं से लिए हुए नहीं है। कौन से भी स्टडी मटेरियल में आपको ये देखने को नहीं मिलेंगे। ये मैंने सेल्फ बनाया है बाय यूजिंग द एआई। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है फ्रेंड, इसकी प्रैक्टिस आपके लिए बहुत अच्छी होगी और आने वाले समय में जो नीट होने वाली है उसमें आपको बहुत बड़ा बेनिफिट्स आपको मिलेगा फ्रेंड। चलो देखते हैं फिर पहला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे फ्रेंड, जो कि स्टेटमेंट बेस्ड है। देखो यहाँ पे क्या है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है? देखो, early man was able to distinguish between animate and inanimate object। तो ये सही है फ्रेंड। लिविंग नॉन लिविंग के बीच में अर्ली ह्यूमन जो थे वो डिफरेंशिएट कर सकते थे। उसके बाद स्टेटमेंट 2 है, बोथ इनएनिमेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट्स ऑफन इवोक्ड ईव एंड फियर इन अर्ली ह्यूमंस। ये भी सही है कि पहले जमाने के जो इंसान थे उनको डर लगता था इन चीजों से। And statement number 3, a systematic study of life forms led to the development of classification system। ये भी सही है फ्रेंड। मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये सही है फ्रेंड। और ये लिया गया है फ्रॉम द फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ लिविंग वर्ल्ड चैप्टर। यस फ्रेंड, देखो यहाँ पे। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखो आप सेकेंड क्वेश्चन फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो, ऑल ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विथ नेकेड आईज, ये रॉन्ग है। सभी ऑर्गेनिज्म को हम नेकेड आईज से नहीं देख सकते फ्रेंड, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ओनली एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन बायोडाइवर्सिटी, ये भी गलत है फ्रेंड्स। ओनली एनिमल्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। एंड फॉरेस्ट शोज लेस बायोडाइवर्सिटी देन गार्डन्स, फॉरेस्ट में गार्डन से कम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती, ये भी रॉन्ग है फ्रेंड। एंड फोर्थ, डेंस फॉरेस्ट हैव हायर स्पेसीज वैरायटी देन लिमिटेड एरियाज, ये सही है। डेंस फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा स्पेसीज डाइवर्सिटी होती है एज कंपेयर टू लिमिटेड एरियाज। तो ये जो स्टेटमेंट है फ्रेंड, ये सही है। देखो यहाँ पे ये भी एनसीईआरटी बेस्ड है फ्रेंड। देखो आगे जाएंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, आप आंसर लिखते जाओ, वहां पे बताते जाओ। चलो नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट आपको पूछा है, रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। करेक्ट है। क्यों? क्योंकि देयर आर मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, ये भी सही है। मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो सही है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड 2 आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो ये सही है फ्रेंड, आपको ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये। आगे जाएंगे अब, देखो फोर्थ क्वेश्चन, what does the statement taxonomic categories are not just morphological aggregate implies। इसका मतलब होता है कि टेक्सोनॉमिक जो कैटेगरीज होते हैं वहां पे सिर्फ मार्फोलॉजिकल एग्रीगेट की बात नहीं होती है। एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट है कि दे आर बायोलॉजिकल एंटाइटीज, दे आर आल्सो बायोलॉजिकल एंटाइटीज, मतलब बायोलॉजिकल रिलेशनशिप उनमें होना आवश्यक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, तो उन्होंने बताया फ्रेंड, देखो टैक्सा इंक्लूड ओनली एक्सटर्नल फीचर, नहीं। टैक्सा आर एब्स्ट्रैक्ट ग्रुपिंग, ये भी नहीं हो सकता। टैक्सा आर बायोलॉजिकल एंटाइटीज विथ इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, ये भी सही है फ्रेंड। इवोल्यूशनरी कुछ सिग्निफिकेंस उनका होता है और वो बायोलॉजिकल मेंबर्स होते हैं। तो ये थर्ड वहां पे मोस्ट करेक्ट होगा एज कंपेयर टू दिस। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं फ्रेंड। 5 देखो, मैच द कॉलम है और इसमें क्या पूछा गया है कि फाइलोजेनी, टैक्सोनॉमी, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ जूलॉजी। अब हमें कुछ बातें यहाँ पे मतलब मालूम हो सकती है और कुछ नहीं। तो देखो, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है कार्ल लिनायस। मतलब डी का क्या आएगा? थर्ड आएगा। डी इज इक्वल टू थर्ड।
देखो कहाँ पे डी का थर्ड, डी का थर्ड तो एक ही ऑप्शन में है। चलो देखते हैं कि और क्या हो सकता है। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? एरिस्टोटल को कहा जाता है फ्रेंड। फाइलोजेनी ये जो टर्म है सबसे पहले हैकल ने दी थी फ्रेंड्स, अंस हैकल ने। उसके बाद टेक्सोनॉमी जो टर्म है वो कॉइन किया था एपीडी कैंडोल ने। और इस प्रकार से कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल जो स्पेसीज है, 1 मिनट, जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है स्पेसीज का, वो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट स्पेसीज दिया था अर्नस्ट मेयर ने। इनके मुताबिक जो सिमिलर काइंड ऑफ स्पेसीज है वो जब रिप्रोडक्शन कर पाते, इंटरब्रीडिंग होती है, तभी जाकर वो उनको हम स्पेसीज कह सकते हैं। दैट इज द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए फ्रेंड? लास्ट। यस। चलो आगे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6। देखो एसर्शन, ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ आर बिलीव टू शेयर सम सिमिलरिटीज विथ ईच अदर। ये सही है फ्रेंड कि सिमिलरिटीज तो हम शेयर करते हैं। देखो मेरे पास भी एटीपी है, बैक्टीरिया के पास भी एटीपी है, राइट, प्लांट के पास भी एटीपी है, प्लांट के पास भी डीएनए, मेरे पास भी डीएनए, तो ये करेक्ट है। रीजन मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम इग्नोर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। नहीं, मॉडर्न तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर ही डिपेंड करता है, दैट इज द फाइलोजेनी। तो ये रीजन तो गलत है, मतलब एसर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखो फ्रेंड, ए इज द ट्रू बट आर इज द फॉल्स। यस, गॉट इट। चलो धीरे धीरे यहाँ क्वेश्चन आप पढ़ते जाओ फ्रेंड और उसके आंसर खुद भी बनाने की कोशिश करो। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखो यहाँ पे फ्रेंड। इसमें क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनोमिक हायरार्की फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। हायर टू लोअर, लोअर मतलब हायर सबसे पहले देखो यहाँ पे किंगडम तो होता है, और किंगडम यहाँ पे दो ऑप्शन में है फ्रेंड। इस ऑप्शन में तो नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा क्योंकि फाइलम पहले और बाद में किंगडम आया है, राइट। तो यहाँ पे दो ऑप्शन को हम रिलेट करेंगे। किंगडम इज ग्रेटर देन फाइलम, बराबर है। फाइलम क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पेसीज, ये स्मॉलेस्ट कैटेगरी है और ये लार्जेस्ट कैटेगरी है फ्रेंड। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन मोस्ट करेक्ट है। ये भी हो सकता है अगर वहां पे हम थोड़ा सा देख सके, लेकिन यहाँ पे किंगडम के बाद क्लास नहीं आता, फाइलम आता है या फिर डिवीजन आता है। तो मोस्ट करेक्ट अगर पूछा जाए तो ये सही है फ्रेंड इसमें। यस, देख लो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इज द मोस्ट करेक्ट फ्रेंड। ये असेंडिंग ऑर्डर में हम स्टडी करते हैं, स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। यस, चलो आगे जाएंगे फ्रेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो यहाँ पे, मैच द कॉलम करके यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रेंड। कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड, और यहाँ पे जो प्लानेरिया है, ये प्लानेरिया आपको तो पता है ट्रू रीजनरेशन दिखाता है फ्रेंड। यस, मतलब ए का आएगा फोर्थ, ए का क्या आएगा? फोर्थ, और ए का फोर्थ इस दोनों ऑप्शन में, तो ए फर्स्ट और थर्ड तो नहीं हो सकता। देन फंगस जो होते हैं फ्रेंड, वो फंगस फ्रेगमेंटेशन भी करते हैं और असेक्सुअल स्पोर भी बनाते हैं। मतलब बी का सेकेंड और फिफ्थ आएगा, सेकेंड और फिफ्थ यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं दिया गया है। उसके बाद ईस्ट जो है वो बडिंग करते हैं फ्रेंड। यस, बडिंग, तो सी का थर्ड आएगा यहाँ पे, मतलब ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे मोस्ट करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन इज द मोस्ट करेक्ट। यस, देखो फ्रेंड सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। चलो नेक्स्ट देखो, रिप्रोडक्शन इज अ सिनोनिमस विथ ग्रोथ और सेल डिवीजन इन। अब देखो यहाँ पे दो स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं। एक, ग्रोथ इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है? सिनोनिमस वर्ड्स है। क्या है? सिनोनिमस वर्ड्स। मतलब ग्रोथ इज इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं वहां पे? रिप्रोडक्शन किसमें? यूनिसेलुलर। अब यहाँ पे यूनिसेलुलर कौन है? तो बैक्टीरिया है। उसके बाद यूनिसेलुलर अल्गी है और अमीबा है, ये तीनों भी है। मतलब फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ, फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ। मतलब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन क्या होगा? मोस्ट करेक्ट होगा, ये वाला थर्ड ऑप्शन क्या है? मोस्ट करेक्ट है। 1 मिनट। चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एसर्शन में क्या पूछा है कि अर्नस्ट मेयर won all 3 major biology awards, the Balzan Prize, the Crafoord Prize and the International Prize for Biology। तो ये तीनों प्राइज अर्नस्ट मेयर को मिले थे फ्रेंड्स, और अर्नस्ट मेयर को हम कहते हैं डार्विन ऑफ द 20
21st century, 20th century. Okay. Now these awards are collectively referred to as the ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी एज नो नोबेल इन अ बायोलॉजी। बराबर है कि बायोलॉजिकल फील्ड में, मेडिसिन, केमिस्ट्री, फिजिक्स में हम नोबेल देते हैं फ्रेंड, लेकिन बायोलॉजिकल फील्ड में नोबेल नहीं दिया जाता है। इसीलिए ये तीनों जो अवार्ड्स है किसको दिए गए? अर्नस्ट मेयर को दिए गए। यस, तो ये सही, इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड। इसका ये वाला ऑप्शन क्या है? सही है। चलो उसके बाद देखो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 11, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें देखो, अर्नस्ट मेयर contributed significantly to the concept of species and systematics. Significantly to the concept of species and systematics, सही है। He is often referred to as the Darwin of the 20th century, correct है, 20th century. And Mayer research was limited to ornithology and taxonomy, तो ये wrong है। बहुत सारे ऐसे ब्रांच है बायोलॉजी के कि जहाँ पे इन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया है फ्रेंड, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें सिर्फ ए एंड बी ये सही है, ओनली ए एंड बी। यस, चलो फ्रेंड उसके बाद 12th नंबर का क्वेश्चन, मेयर्स बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज इज मेनली बेस्ड ऑन। देखो यहाँ पे कि अर्नस्ट मेयर ने जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया था वो किसके आधार पर डिपेंड था? तो वो यहाँ पे डिपेंड होता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। उन्होंने कहा था कि अगर दो स्पीसीज इंटरब्रीडिंग करते हैं, राइट, और नए ऑफस्प्रिंग बनाते हैं तो उनको हम बायोलॉजिकल स्पीसीज कह सकते हैं। तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ये करेक्ट आंसर है फ्रेंड इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 13, द इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। यस, जहाँ पे नंबर बढ़ते हैं, जहाँ पे मास बढ़ता है, वहीं पे ग्रोथ होती है, यह ऐसा हम कह सकते हैं फ्रेंड। दैट इज दीज आर द ट्विन कैरेक्टर, दैट इज इंक्रीज इन मास। अगर मास बढ़ रहा है तो समझो कुछ ना कुछ नंबर्स भी बढ़ रहे हैं, और नंबर्स बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा? मास भी बढ़ेगा। तो दीज आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रोथ। चलो उसके बाद फ्रेंड देखो यहाँ पे, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स डैट डैश एंड डैट डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं? तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, मतलब ये वाला ऑप्शन। तो ये फोर्थ ऑप्शन क्या है? मोस्ट करेक्ट है फ्रेंड, कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द एक्सक्लूसिव इवेंट इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स और हायर ऑर्गेनिजम्स। लोअर एनिमल जैसे कि अभी पढ़ा हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव इवेंट्स। चलो आगे जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखो यहाँ पे, फोटो पीरियड अफेक्ट्स द रिप्रोडक्शन इन। अब फोटो पीरियड जो अफेक्ट होता है, फोटो पीरियड मतलब लाइट का जो ड्यूरेशन है वो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट करता है। किसके? तो मेजॉरिटी हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो सीजनल ब्रीडर, मतलब जो सीजन वाइज जिनका रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी डिपेंड होता है ड्यूरेशन ऑफ लाइट पे, जैसे हम शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट ये कहते हैं ना, तो उनका सीजनल ब्रीडर के ऊपर उसका इफेक्ट ज्यादा होता है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, दैट इज द सीजनल ब्रीडर। चलो उसके बाद 16 नंबर का, द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ इज कॉल्ड। देखो कितना सिंपल है कि थोड़ा सा यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, फाइलोजेनिक के ऊपर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जाना है बायोलॉजी के ऊपर, क्योंकि जब हम स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ स्टडी करते तो उसे भी क्या कहते हैं फ्रेंड? बायोलॉजी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट है सेकेंड ऑप्शन। चलो उसके बाद, बायोडाइवर्सिटी रेफर्स ओनली टू विजिबल एनिमल्स एंड प्लांट्स, कि बायोडाइवर्सिटी को रेफर्स ओनली टू विजिबल एनिमल्स एंड प्लांट, तो ये गलत है एसर्शन। और रीजन, मोस्ट ऑर्गेनिज्म अराउंड अस आर मैक्रोस्कोपिक, तो ये रीजन सही है। मेजॉरिटी जो ऑर्गेनिज्म हमारे आजू बाजू होते हैं फ्रेंड वो मैक्रोस्कोपिक होते हैं। यस, तो यहाँ पे एसर्शन फॉल्स है, रीजन क्या है? ट्रू है। देखा जाए तो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड भी बहुत ज्यादा होता है फ्रेंड हमारे आजू बाजू, लेकिन जो दिखते हैं हमारे नेकेड आईज से वो मैक्रोस्कोपिक ज्यादातर हमें मालूम होते दिखते हैं। चलो उसके आगे 18 नंबर का क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द टेक्सोनॉमी। अब रिगार्डिंग टेक्सोनॉमी, यहाँ पे टेक्सोनॉमी डील्स विद द क्लासिफिकेशन एंड नॉट नेमिंग, तो ये रॉन्ग है, नेमिंग भी किया जाता है वहां पे। देन टेक्सोनॉमिक स्टडीज आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड इंडस्ट्री, सही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, फॉरेस्ट्री में और इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है फ्रेंड, इसीलिए तो ये ब्रांच है। देन साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डन थ्रू द ट्राइनोमियल सिस्टम ओनली, नहीं फ्रेंड, यहाँ पे मोस्टली बाइनोमियल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 2 वर्ड होते हैं, जीनस एंड स्पेसीज। ट्राइनोमियल भी इस्तेमाल किया जाता है जहां पे 3rd वर्ड सब स्पेसीज का होता है, लेकिन वो कुछ लिमिटेड ऑर्गेनिज्म के लिए है, वो डिपेंड करता है।
और फोर्थ टेक्सोनोमिक हायरार्की इंक्लूड्स कैटेगरीज कॉल्ड टेक्सा, इसे भी हम करेक्ट कह सकते हैं। तो 2 और 4th यहाँ पे करेक्ट है, ओनली 2 एंड 4th, बाकी के ऑप्शन इनकरेक्ट है, बाकी के स्टेटमेंट इनकरेक्ट है फ्रेंड। चलो आगे जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखो यहाँ पे असर्शन रीजन वाला, इंसेक्टा इज अ क्लास अंडर ऑर्थ्रोपोडा, सही है फ्रेंड, इंसेक्टा ये सबसे बड़ा क्लास है, सबसे बड़ा का लार्जेस्ट क्लास अंडर दी ऑर्थ्रोपोडा। और इंसेक्ट की एक खास बात होती है फ्रेंड कि उनके बॉडी को ऐसे 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। इंसेक्ट हैव 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स मेकिंग देम अ डिस्टिंक्ट टैक्सॉन, तो ये करेक्ट है, इनको हम हेक्सापोडा भी कहते हैं, हेक्सापॉड्स मतलब 6 फुटेड, so that is insect, that is a 6 footed, that's why they are 3 pairs of jointed legs, that's why ऑर्थ्रोपोडा। सो assertion भी सही है और रीजन भी यहाँ पे सही है, jointed legs, that's why ऑर्थ्रोपोडा, yes। चलो उसके बाद फ्रेंड देखो यहाँ पे which of the following statement is correct, are correct, ठीक है। चलो देखेंगे, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस आर यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, करेक्ट है। रिप्रोडक्शन इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नहीं फ्रेंड ये डिफाइनिंग नहीं है, नॉट डिफाइनिंग है। और ग्रोथ कैन बी ऑब्जर्व्ड इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ये भी सही है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन, मतलब थर्ड करेक्ट है स्टेटमेंट, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। तो देखो ये नॉन लिविंग लिविंग में भी ग्रोथ होती है, जो लिविंग में ग्रोथ होती है फ्रेंड उसे हम इंट्रिंसिक ग्रोथ होते हैं विद इन इनसाइड, और जो नॉन लिविंग में होती है उसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। चलो आगे जाएंगे फ्रेंड्स। Next, which of the following statement is incorrect regarding biological classification? Incorrect regarding biological classification. Taxonomy involves characterization, identification, nomenclature, and classification. तो ये सही है। These are the basic processes of taxonomy. CICN बोला था मैं। Binomial nomenclature uses English and Greek terms. English and Greek term ये wrong है friend. And genus is the group of related species, correct है। and taxonomic hierarchy includes species as the basic unit, taxonomic hierarchy includes species as the basic unit, ये भी सही है फ्रेंड। तो यहाँ पे फर्स्ट ए सी और डी सही है, ए सी और डी क्या है, सही है, मतलब ओनली बी इज अ इनकरेक्ट, यस ये इनकरेक्ट है फ्रेंड। तो यहाँ पे 2 दिया है, एक्चुअली यहाँ पे बी है, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा होना चाहिए था। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखो यहाँ पे फ्रेंड्स, और यहां पे पूछा गया है कि which of the following statement are true? Yes, the scientific name of mango is Mangifera indica, LL for Linnaeus, जिसने ये फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब की, इसे कहते हैं ऑथर, नेम ऑफ ऑथर और साइटेशन। देन तो ये तो सही है। the L in the name refer to the genus, ये wrong है फ्रेंड, and the first word in the name denotes genus and the second word denotes the species, ये सही है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सही है, फर्स्ट एंड थर्ड कहाँ पे ये है, तो ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए फ्रेंड, देखो यहाँ पे यस करेक्ट है। चलो नेक्स्ट जाएंगे अब, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो यहाँ पे 23rd क्वेश्चन देखो, एसर्शन पूछा गया है कि क्लास इज रैंक्ड अबोव द ऑर्डर एंड बिलो द फाइलम, तो सही है, सही है अगर देखा जाए तो सही है फ्रेंड। देखो यहाँ पे अगर देखा जाए स्पेसीज के बाद क्या होता है, जीनस, उसके बाद फैमिली, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद क्लास, उसके बाद फाइलम या फिर डिवीजन, और उसके बाद किंगडम, बराबर। तो ये 7 कैटेगरीज हैं। तो आपको पूछा गया कि क्लास इज रैंक्ड अबोव द ऑर्डर, अबोव द ऑर्डर है, यस अबोव द ऑर्डर है, एंड बिलो द फैमिली, यस सॉरी बिलो द फाइलम यहाँ पे है। देन एज वन मूव्स अप द टेक्सोनोमिक हायरार्की, मतलब चलो यहां से अगर यहां तक जाते हैं हम, दैट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ईच टैक्सॉन डिक्रीजेस, नहीं फ्रेंड, किंगडम में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो यहाँ पे डिक्रीजेस होने की जगह पे क्या होना चाहिए था, इंक्रीजेस, तो तब जाकर ये सही होगा। तो यहाँ पे असर्शन ट्रू है फ्रेंड, लेकिन रीजन जो है वो फॉल्स है, असर्शन ट्रू रीजन इज फॉल्स। चलो आगे जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे नेक्स्ट है 24th क्वेश्चन, मैच द कॉलम्स। यहाँ पे टैक्सॉन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन पूछा गया है। तो टैक्सॉन क्या होता है, देखो एनी क्लासिफिकेशन यूनिट, मतलब सही है ये वाला। आइडेंटिफिकेशन, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, रिकॉग्निशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। उसके बाद नॉमेनक्लेचर, नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एंड क्लासिफिकेशन मतलब ग्रुपिंग बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स, तो ये भी करेक्ट है।
that is organization or grouping into convenient categories based on similar and dissimilar character, that is the classification. तो ये डायरेक्टली करेक्ट है, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सही है फ्रेंड यहाँ पे, यस। चलो आगे 25th देखो, एसर्शन टेक्सोनोमिक हायरार्की हेल्प्स इन सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। टेक्सोनोमिक हायरार्की हेल्प्स इन सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी, करेक्ट है फ्रेंड। इट अरेंजेस ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ब्रॉड टू स्पेसिफिक ग्रुप, करेक्ट है। किंगडम को अगर हम क्लासिफाई करने का यूनिट कंसीडर करते तो किंगडम बहुत लार्ज ब्रॉड ग्रुप है, और जब स्पेसीज की तरफ हम जाते हैं फ्रेंड, तो स्पेसीज इज अ स्मॉल लेकिन ग्रुप है जहां पे पर्टिकुलर मतलब स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म वहां पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों भी सही है फ्रेंड, एंड दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. चलो 26 देखो, which of the following statement are correct? Scientific names are accepted globally to avoid the confusion from the local names. तो सही है, साइंटिफिक नेम इसीलिए तो बनाए गए थे ताकि लोकल जो कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। Then the scientific name ensure that each organism has only one name. One name, yes, वो एक नेम होना चाहिए, मतलब वर्ल्ड में साइंटिफिक नेम एक ही होना चाहिए। एंड ICZN इज यूज्ड फॉर नेमिंग द प्लांट, नहीं प्लांट के लिए नहीं फ्रेंड्स, ये होता है एनिमल्स के लिए, यस, प्लांट के लिए नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ये सही है फ्रेंड, फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिवर्सल रूल ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ये भी पॉइंट बहुत जरूरी है फ्रेंड। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। सो द जीनस नेम स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, ये सही है। नेम्स मस्ट बी अंडरलाइन व्हेन हैंड रिटन, ये भी सही है। स्पेसिफिक एपिथेट कैन स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर इफ इट इज अ नो, ये इनकरेक्ट है। एंड नेम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन और लैटिनाइज, ये भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे इनकरेक्ट है फ्रेंड रिगार्डिंग द यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर। रूल में आपको बता दूं कि पहला जीनस, उसके बाद स्पेसीज, और स्पेसीज के बाद साइटेशन होता है जहां पे साइंटिफिक नेम, मतलब जहां पे साइंटिस्ट ऑथर का नेम एब्रीवेटेड फॉर्म में होता है, शॉर्ट फॉर्म में होता है, यस। चलो उसके बाद फ्रेंड एसर्शन में देखो, टेक्सोनोमिक स्टडीज आर इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग आवर बायो रिसोर्सेस, ये भी सही है। हमारे पास कितने बायोलॉजिकल रिसोर्सेस है उनके बारे में जानने के लिए टेक्सोनोमिक स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, सही है। Now reason, they help us to identify, classify and name organism based on similarities and differences. So they help us to identify, classify and name organism based on similarities and differences, ये भी correct है, मतलब सही है, explanation भी सही है फ्रेंड यहाँ पे। चलो 29 देखो, which of the following is the correct sequence in taxonomic work, देखो क्वेश्चन पढ़ो फ्रेंड, देखो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया है। हमने आपको एक ट्रिक दिया था, बेसिक ट्रिक था कि CICN आर द बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टेक्सोनॉमी। CICN, सी का मतलब होता है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे सिर्फ नॉमेनक्लेचर पहले करना है और उसके बाद क्लासिफिकेशन, मतलब पहले क्या करेंगे हम, कैरेक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसके बाद नेमिंग करेंगे, उसके बाद नॉमेनक्लेचर करेंगे, सॉरी क्लासिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखो पहले आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग और उसके बाद क्लासिफिकेशन, तो ये थर्ड जो है वो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड। और देखो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे स्टेटमेंट बेस्ड फ्रेंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट रिगार्डिंग द मेटाबॉलिज्म। पहला स्टेटमेंट देखो, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, सही है। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन विट्रो, इन विट्रो, यस। इन विट्रो का मतलब होता है सेल फ्री सिस्टम बाय यूजिंग द ग्लास apparatus इन द लैबोरेटरी, दैट इज द सेल फ्री सिस्टम इन विट्रो, तो वो सही है। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन ऑकर इन नॉन लिविंग कंडीशन, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन ऑकर इन नॉन लिविंग कंडीशन, तो नॉन लिविंग कंडीशन में मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, यस, ये भी सही है फ्रेंड। एंड पेशेंट लाइंग इन अ कोमा कंसिडर्ड एज ए लिविंग, ये भी सही है, उनको लिविंग कहा जाता है क्योंकि उनके बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन तो शुरू रहते हैं, तो जहां पे मेटाबॉलिज्म है वहां पे लाइफ है हम कहते हैं। तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट फ्रेंड क्या है, सही है। सो दैट इज ऑल आर करेक्ट, यहाँ पे आपका ऑप्शन होना चाहिए ये सेकंड वाला, यस। तो फ्रेंड हमारा जो यूट्यूब चैनल है बायो प्लस विथ DN सर नीट स्पेशल, इसके ऊपर ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बिकॉज सारे के सारे चैप्टर्स डेली इसके ऊपर आने वाले हैं। और इसके साथ साथ हमारा जो बायो नीट विद DN सर प्ले स्टोर के ऊपर ऐप है वो भी डाउनलोड करो, और उसमें री नीट 2026
ये बैच है और उस बैच में ऐड होने के लिए बैच कोड आपको एंटर करना है RE 2026 स्मॉल में, और तब जाके मुझे रिक्वेस्ट आएगी और मैं आपको यहाँ पे ऐड करूंगा। तो ये कैसे लगते हैं फ्रेंड, ये MCQs कैसे लगे आपको, इसके बारे में कमेंट करके बताइए, और कुछ अगर और सजेशन है आपका तो आप बता सकते हैं फ्रेंड। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।